वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों आज का जो भी न्यूज है ना वो मतलब सभी राज्यों के लिए है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड, जो भी हो उससे रिलेटेड है। वो ये है कि पदोन्नति के लिए अनिवार्य है टीईटी, यानी कि अगर आप प्राइमरी के टीचर हैं और आपको प्रोन्नति चाहिए तो आपका सबसे पहले टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वो अपने राज्य का टीईटी होना अनिवार्य है। अब उसमें जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको न्यूज़पेपर में निकला हुआ था, मेरे पास लिस्ट भी है, मैं वो पढ़ के आपको सुना रही हूँ कि वो क्या न्यूज़ है। दिया है कि एनसीईटी ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र में नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। एनसीटीई के अनुसार 3 सितंबर 2001 से पूर्व नियुक्त शिक्षक 3 सितंबर 2001 को एनसीटी के शिक्षकों की योग्यता से संबंधित विनिमय आने के बाद 3 सितंबर 2001 से 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षक और 23 अगस्त 2010 को एनसीईटी की अधिसूचना जारी होने के बाद 29 जुलाई 2011 तक एनसीईटी के विनिमय 2021 से नियुक्त शिक्षक को सेवा में बने रहने के लिए टीईटी की परीक्षा से राहत दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति में टीईटी को अनिवार्य करने के लिए पैरवी कर रहे राहुल पांडे का कहना है कि एनसीईटी ने 12 नवंबर 2014 को अधिसूचना जारी करके पदोन्नति में न्यूनतम योग्यता को अनिवार्य किया है। शपथ पत्र में एनसीईटी ने साफ किया है कि आरटीई एक्ट के तहत एनसीईटी की अधिसूचना 31 मार्च 2010 पदोन्नति व नियुक्ति में 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त समस्त शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। तो देखिए इसका स्पष्ट तौर इस पे आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा। आई नो, क्योंकि मुझे भी पहली बार जब पढ़ा था मैंने ना तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था। जब मैंने इसको एक दो तीन बार पढ़ा तब मुझे इसके बारे में मतलब पता चला कि हाँ ये लेटर आखिर में कहना क्या चाह रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए जो भी मतलब शिक्षक होते हैं प्राइमरी में होते हैं वो तो एक उनका सर्विस पूरा होने के बाद, सर्विस का ड्यूरेशन पूरा होने के बाद 10 साल 15 साल होने के बाद उनको प्रोन्नत किया जाता है। जैसे उनको हेड मास्टर बना दिया गया या फिर उन्हें 1 to 5 से 6 to 8 में प्रोन्नत कर दिया गया। तो ऐसे किया जाता है। तो उसके लिए भी आपको कुछ चीज़ें क्वालिफाई करना होता है। जैसे प्राइमरी के टीचर हैं तो आपको पेपर फर्स्ट टेट पास करना होता है। अगर आप राज्य में है, अपने राज्य के, तो अपने राज्य का टेट पास करना होता है पेपर फर्स्ट। या फिर अगर आप दूसरे राज्य में हैं तो सीटेट का पेपर फर्स्ट पास करना होता है। यदि आपको प्रोन्नति चाहिए, आपको मान लीजिए हेड मास्टर के पद पर प्रोन्नति चाहिए, आपको किया जाता है अगर, या फिर आपको 1 to 5 से आप 6 to 8 में प्रोन्नत होते हैं, उसके लिए क्या होता है कि आपको टेट पेपर सेकेंड पास करना होता है संबंधित राज्य का। जैसे मान के चलिए यूपी है, उत्तर प्रदेश में अगर आपको 6 to 8 में प्रभाती हेड मास्टर बनना है तो आपको टेट यूपी टेट का सेकेंड पेपर क्वालिफाइड होना चाहिए। यदि आप 1 to 5 से 6 to 8 में आपका प्रोन्नति होता है तो आपको यूपी टेट का सेकेंड पेपर क्वालिफाइड होना चाहिए। यदि आपने यूपी टेट यदि शिक्षक बने हैं सी टेट के बेस पे तो सी टेट पेपर फर्स्ट के बेस पे आप प्राइमरी के शिक्षक तो बन गए हैं। अब आपको अगर 6 to 8 में प्रोन्नति मिलता है या फिर आपको हेडमास्टर बनाया जाता है तो सी टेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपने पीजी ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके पास पीजी की भी डिग्री होनी चाहिए। प्रोन्नति के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि आपके पास पीजी की भी डिग्री होनी चाहिए। तो ये रहा आपका जो भी था मैंने वो बता दिया। पीजी उतना मायने नहीं रखता है लेकिन टेट आपका बहुत ही ज़रूरी है। वैसे ही अगर बिहार में आप टीचर हैं, अगर आपकी नियुक्ति 1 to 5 में सीटेट के बेस पे हुआ है, वैसे तो सीटेट के बेस पे ही होता है बिहार में, क्योंकि अभी तक एस्टेट प्राइमरी का कोई निकला नहीं है, बीटेक नहीं निकला है। तो अगर आपको चाहिए तो आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग जो भी आने वाला समय है, अगर सीटेट 2025 आता है जुलाई वाला या फिर यूपी टेट निकलता है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग फर्स्ट और सेकेंड दोनों पेपर क्वालिफाइड हो जाइए। आज का न्यूज़ यही था कि प्रोन्नति चाहिए तो आपको टेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तो आज की न्यूज़ में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।